हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री राजौरिया और मेरे इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे भारतीय चित्रकार के बारे में बताऊंगी जो कि एक बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं, राजा रवि वर्मा, जो कि एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे। और यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड यूजीसी नेट में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। जैसे राजा रवि वर्मा के चित्रपटकों को इस प्रकार माना जाता है, या फिर उनके जो प्रिंट हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और कुछ इस टाइप के जो मैचिंग करने के लिए भी आते हैं। तो राजा रवि वर्मा जो कि एक फेमस भारतीय चित्रकार थे, इनका जन्म केरल के किल्ली मन्नूर नामक ग्राम में हुआ था 1848 ईस्वी में, जो कि कोट्टायम से 24 मील दूर था। और ऐसा माना जाता है कि यह राजकीय वंश के थे और त्रावणकोर त्रिवांकुर जो कि प्राचीन राज परिवार था, यह उससे संबंधित थे। और इसीलिए इनके नाम के आगे राजा लगाया जाता है और इन्हें राजा रवि वर्मा नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने जो इनका बचपन से ही चित्रकला की ओर रुझान रहा था, क्योंकि इनके जो चाचा थे उन्हें चित्रकला का बड़ा शौक था और इन्हीं के कारण इनका रुझान भी चित्रकला की ओर बढ़ा। इन्होंने कला की शिक्षा एक थियोडोर जेनसन नामक एक यूरोपीय चित्रकार थे, जो कि यूरोपीय शैली में चित्र बनाते थे, यूरोपीय चित्रकार थे। इनसे इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा अलगरी नायडू जो कि त्रिवांकुर महाराज के दरबार में एक चित्रकार थे, जो यूरोपीय शैली में चित्र बनाया करते थे। इसके बाद रामास्वामी नायडू, इन चित्रकारों से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी और इन्हीं के कारण इनके चित्रों पर भी यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी कुछ प्रदर्शनियां की थी, जैसे कि 1880 की पूना प्रदर्शनी और 1892 की वियना तथा शिकागो की कला प्रदर्शनी, जिनसे इन्हें काफ़ी प्रशंसा प्राप्त हुई थी। और यह जो अपने चित्र हैं ऑयल पेंटिंग, यह अपने चित्र ऑयल माध्यम में यानी कि तेल माध्यम में बनाया करते थे और यह तेल माध्यम के अग्रदूत के रूप में भी सामने आए थे। इन्होंने भारतीय कैलेंडर कला का विकास भी किया, क्योंकि इन्होंने जो चित्र बनाते थे वह यह अपने चित्रों को मुद्रित करना पसंद करते थे। और जैसे इन्होंने अपने चित्रों को मुद्रित करना शुरू किया, लोगों ने इनके चित्रों को खरीदना शुरू किया था और इनकी कला घर घर तक पहुंचने शुरू हो गई थी, और जिसके कारण इन्हीं के कारण इनका जो भारतीय कैलेंडर कला का विकास हुआ था। इन्होंने वेशभूषाओं की खोज भी की थी, जो कि और इसके अलावा उन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण भी किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो खोज थी वो सफल नहीं हुई थी, जो कि जिसका प्रभाव इनके चित्रों पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने तंजौर में चित्रांकन करना आरंभ किया था, क्योंकि जब इन्होंने चित्रांकन आरंभ करना शुरू किया था, उस टाइम पर मुगल तथा राजपूत शैलियाँ थी, उनका पतन हो चुका था। इसलिए उन्होंने तंजौर में चित्रांकन आरंभ किया था और इनके चित्रों में केरल की जो साहित्यिक परंपराएं थीं उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। उन्होंने नारी सौंदर्य को एक बहुत ही सुंदर आकृतियों में प्रकट किया है। उनका जो संयोजन था, इनके जो चित्र थे काफ़ी लयात्मक थे। और इसके अलावा उन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाना शुरू किया था, जो कि स्वर्ग और नरक के दृश्यों का भी अंकन किया था इन्होंने। और यह इतने फेमस होने के बावजूद भी कुछ चित्रकारों ने इनके चित्रों की निंदा करना भी शुरू किया था।
इनके चित्रों की निंदा होना भी शुरू हो गया था। जैसे कि आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि राजा रवि वर्मा के अच्छे से अच्छे कृतियां भी दूसरी श्रेणी के ऊपर नहीं उठ सकी हैं, या फिर उनके चित्र नाटकीय हैं और इनके चित्रों में काव्यमयी कल्पना को शून्य कहा जाता है। इनके जो चित्र थे वह काव्यमयी कल्पना से शून्य थे, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपने चित्रों में इन्होंने तेल माध्यम में ही चित्रांकन किया था और इन्होंने ओलियोग्राफ और मिश्रण शैली में चित्र बनाना प्रारंभ किया था और यह मिश्रण शैली में चित्र बनाया करते थे। और 1866 में महारानी लक्ष्मीबाई की छोटी बहन से इनका विवाह हुआ था और सन 1906 में 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया था। किल्ली मन्नूर में ही इनका देहावसान हो गया था। इनके कुछ फेमस चित्र हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि शकुंतला, यह इन्होंने 1870 में बनाया था। यह एक तेल चित्रण था और इस चित्र पर केरल की जो साहित्यिक परंपराएं हैं उनका प्रभाव साफ देखने को मिलता है। इसके अलावा संगीतकारों की गैलेक्सी, जो कि उन्होंने 1879 में बनाई थी, यह भी एक तेल चित्रण था जो कि कैनवास पर बनाया गया था। और वहाँ आता है पापा, यह भी उनका एक तेल चित्र था जिसमें एक लेडी को गोद में बच्चा लिए हुए दिखाया गया है और यह 1893 में बनाया गया चित्र था, जो कि केरल की परंपराओं से ही प्रभावित था। इसके अलावा कादम्बरी, यह भी एक तेल चित्र था। और नायर महिला अपने बालों को सजाती हुई, यह भी एक 1873 में बनाया गया एक चित्र था जो कि तेल माध्यम में बनाया गया था। और इसके बाद रावण सीता जटायु, इसमें रावण को सीता को ले जाते हुए दिखाया गया है और यह भी एक ऑयल चित्र था जो कि धार्मिक परंपराओं के ऊपर बनाया गया था। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे ज़्यादातर धार्मिक परंपराओं के ऊपर थे। जो केरल की जो साहित्यिक परंपराएं थीं उनका प्रभाव इनके चित्रों में साफ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, एक लेडी को हाथ में फ्रूट लिए हुए दिखाया गया है और यह भी एक ऑयल पेंटिंग है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।